होता क्या था, हमें बुखार चढ़ गया, हमने स्कूल नहीं जाना, आज भी वही होता है। दोपहर को हम उठते थे और एक टोकन से जाके एंड कर देते थे गेम का, वीडियो गेम का। ना हमें कोई सिखाता था, ना हमें कोई बताता था कि बेटा ऐसे खेलनी है। अभी ये छोटा सा बच्चा फिर रहा है, इसको मोबाइल दें, आपको खुद ही के चला के दिखा देगा। कोई ट्रेनिंग दे रही है? आप नहीं दे रही। मगर ऐसी क्या चीज है वीडियो गेम में जो आपकी स्टडी में नहीं है? बताएं जी, क्या है? इंटरेस्ट। चलें जी, इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट हो गया, मोटिवेट हो गया। मोटिवेट वाली बात बड़ी अच्छी की, आप पहुंच गई है वहां तक। वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। मोबाइल से तो नहीं देखा ना आप? वेरी गुड। अब आपने हल बताना है। क्लैपिंग सर के लिए, सर ने हल निकाल लिया है। आप सर बताएंगे, आए सर जरा, फिर आगे चलते हैं। सर बड़ी गर्मी है। तो मिलाएं सर, मिलवाएं पहले इन सबसे, जरा इनको बताएं और मिलवाएं। चलें मिलाएं, शाबाश। नहीं समझ आई, समझाएं। सब जब करेंगे कि सब ने कर लिया है, सर ये लगाइएगा कैसे लगता है? देखिए सर, आप जी सर आप आए दोबारा से। सर ने क्या किया? सर आपने क्या किया? जब मैंने आपको हिंट दिया तो आपने क्या किया? सर आपने कहा था आपने दायरे से बाहर निकलना है। दायरे से बाहर बाहर निकलना है। तो कितनी दफा सर निकले बाहर? वेरी गुड, शाबाश। क्लैपिंग, अपने लिए क्लैपिंग करें, करें करें करें। खुद के लिए मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि सर ने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, मगर आपको पता चल गया कि एक दफा और दो दफा। कितनी दफा निकले सर? अब पहली हल हुई, करीब करीब पहुंच गए थे। वेरी गुड, सर के लिए एक दफा और क्लैपिंग। इस पहेली से क्या सीखा? हमने अपने टॉपिक से रिलेट करना है। सुने, आपके लिए है, आप लोगों के लिए है सेशन। सब आप लोग देखिए, बात वहीं पे आ जाती है। हमने प्यार से तमाम क्लास को रूल बना दिया ना मैंने, तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ये किया तो सारे खामोश होकर मेरी तरफ देखने लग गए। वेरी गुड, ठीक है। तो रूल बना दिया। और मेरी बहन कह रही है कि सुने, क्या कह रही हैं जी? खड़े होकर बहन बता सकते हैं। अगर एक तरीके से बच्चा नहीं मान रहा तो दूसरा तरीका अपनाए, तो दूसरे से भी नहीं मान रहा तो तीसरा तरीका लेके बच्चा ठीक हो सकता है अगर हम चाहें। वेरी गुड। तो सबसे पहले इस पहेली से सीखा परसेप्शन, जाविया नजर। लिखें, जाविया नजर, परसेप्शन, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। योर परसेप्शन, आपका जाविया नजर, आपने का देखने का नुक्ता नजर, वो चेंज करना है। कुछ पहेली की तरह बच्चे होते हैं, हल नहीं होते। मैंने आपको एक भूल भुलैया वाली गेम दे दी यहां पे, और आपसे कहा यहां पे मैंने मेजेस बना दिए, दरवाजे बना दिए, यहां से आपने वहां तक जाना है, मगर दरवाजों को क्रॉस करके। ठीक है, तो पहले दरवाजे से आपको एंटर करेंगे तो आप पहली दफा एक दरवाजे में लगेंगे, या हो सकता है सही खुल जाए, दूसरी दफा लगेंगे, तीसरी दफा लगेंगे। तो एक टीचर को आपके सर पे बिठा दिया ऊपर, एक पहेली बना दी। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं?
भूल-भुलैया देखी है ना? एक पहेली बना दी और आपसे कहा यहां से वहां जाना है इन दरवाजों में से क्रॉस करके, और एक टीचर को बिठा दिया ऊपर। तो जब आप टक्कर मारेंगे दरवाजे को, दरवाजा नहीं खुलेगा, तो ऊपर वाली टीचर हंस के कहेगी ओ माय गॉड, देखो इसको समझ नहीं आ रही कि यहां जाना था, यहां जाना था, यहां जाना था। इज इट ओके? ऐसा है ना, क्योंकि उसका जाविया नजर चेंज है और आपका चेंज है। आप जिस नुक्ता नजर से बच्चे को देख रहे हैं उसमें आपकी टकरे ही टकरे हैं। एक टक्कर मारेंगे, दूसरी टक्कर मारेंगे तो आपको लगेगा ये दरवाजा नहीं खुल सकता, मैं फंस गई हूं, मुझे यहां से निकालो। मगर जैसे ही आप अपना जाविया नजर चेंज करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए आसानियां हो जाएंगी, आप हैप्पी फील करेंगे। ये भी मेरी क्लास का बच्चा है, इसको भी मैंने ही लेके चलना है, इसको भी मैंने ही सिखाना है, इसको भी मैंने पढ़ाना है। एक टर्म है जी लर्निंग लैंडमार्क, LLM। LLM ये क्या होती है मैं बताता हूं आपको, मगर दूसरा पॉइंट लिख लें, जाविया नजर के बाद नेवर गिव अप। हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। रिसर्च ये कहती है जहां पे आप हार गए वहां पे आप हार गए। रिसर्च ये कहती है कि अगर एक तंदुरुस्त बंदा ये कहता है कि मैं बीमार हूं, मैं गया, तो उसको कोई भी बीमारी ना हो तो वो गया, क्योंकि उसने सोच लिया कि वो गया। और एक कैंसर का मरीज भी, रिसर्च देख लें आप, सक्सेस स्टोरीज देख लें, जब उठता है और वो कहता है कि मैंने हार नहीं मानी, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो पता ये चलता है, रिसर्च ये कहती है कि वो ठीक हो जाता है। तो लिहाजा जब ऐसे बच्चों को आप अपनी क्लास में शामिल करेंगे तो आपका जो 17 मिनट थे ना, ये 30 मिनट में चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? नंबर तीसरा पॉइंट, एक्सटेंड आइडियाज। एक आइडिया नहीं समझ में आता पहेली हल करने का, दूसरा लड़ाएं। एक बच्चे को स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, आपके लेक्चर मेथड की एक्टिविटी बेस्ड पे ले आए। एक्टिविटी बेस्ड नहीं समझ आती, स्टोरी टेलिंग से समझा लें। स्टोरी टेलिंग से समझ नहीं आती, कोई और मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ड्रामा मेथड, रोल मेथड, कोई मेथड यूज करें, मगर हार मत माने। आखिर किसी मेथड पे वो टूटेगा, आखिर कोई ना कोई मेथड उसको समझ में आ जाएगा। हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता कि उसको कुछ भी समझ ना आए। आपके समझाने का अंदाज हो सकता है कि वो समझ ना आ रहा हो। अगली चीज, वैरायटी। वैरायटी रखे पढ़ाने में, एक एटीट्यूड मत रखें। टीचर का एटीट्यूड है बच्चों किताबें खोलो, आपने पढ़ा नहीं याद किया खड़े हो जाओ, आप लेट क्यों आए, बाहर चले जाओ, मैं आपके पेरेंट्स को बताऊंगी। बदलें, ठीक है। आप बच्चे को अपने साथ फ्रेंडली करें, जो छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चों की बात है ना, बड़ी क्लासों का रूल और है, ठीक है। 8वीं 9वीं 10वीं के लड़के या बड़ी क्लासों के हैं, वो रूल और है, मगर छोटे बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। ये चीजें अगर हमें पता है तो हम इनको अप्लाई क्यों नहीं करते? करते हैं तो क्या होता है फिर? अभी मुझे सर ने बताया कि आपके जो पहली के बच्चे हैं ना, वो उर्दू और इंग्लिश पढ़ लेते हैं। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही है। तो किसकी स्ट्रेटेजी थी? स्ट्रेटेजी किसकी थी? सर की। ये स्ट्रेटेजी किससे की कि आपके बच्चे पहली क्लास के उर्दू और इंग्लिश पढ़ सकें?
सर ने दी ना, मैनेजमेंट ने दी ना, और इम्प्लीमेंट किसने करवाई? टीचर्स ने। तो खुद को अप्रिशिएट किया करें। सर ने तो आपको एक रूल दे दिया कि ये करना है। प्राइवेट में ये है कि जब सर ने कह दिया करना है तो मरते भी करना है। गवर्नमेंट में नहीं है ऐसा, ठीक है? तो कम अज कम खुद के लिए तो आप अपना इतना आप स्कूल में या अपने बच्चों के साथ सिंसियर हैं कि आपने पहले के बच्चों को इंग्लिश उर्दू पढ़ना सिखा दिया है, तो ऑब्वियसली आपने कोई ना कोई टेक्निक्स अपनाई होंगी, कुछ रूल्स चेंज किए होंगे। क्यों जी? सर ट्रेनिंग तो हुई फिर पहला और मॉर्निंग सिखाएंगे, उसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किसी चीज़ मेहनत आप लोगों की है ना चीज़ें। ऑब्वियसली अब ये जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डिस्कशन, कंपैरेटिव लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शंस, जी कौन पढ़ेगा ये स्लाइड कौन पढ़ेगा? नजर आ रही है जी? जिसको नजर आ रही है पढ़े, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अटेम्प्ट करना, सही गलत इससे ताल्लुक नहीं है हमारा। एक तो कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे का, ठीक है, और बच्चे एक्टिव हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सेशन में एक्टिवनेस नहीं है ना। अब जैसे ही आपने स्लाइड पढ़ाना, बुक पढ़ाना, खड़े करना शुरू कर दिया तो एकदम से सब अटेंटिव हो जाएंगे। जी क्या है जी? Indirect instructions allows teachers to engage their students in activities which require the students to learn. वेरी गुड, क्लैपिंग जी। समझ आई इस बात की? द इनडायरेक्ट अप्रोच टू टीचिंग presents students with the instructional stimuli in the form of materials, objects and events, and requires students to go beyond the basic information that they are given to make their own conclusion, और उसके अपने तरीके से सीखने में जिससे वो इंटरेस्टेड है ना, ठीक है, उसको आपने इंगेज कर देना है किसी भी तरह से, जिससे वो बेहतर समझता है, जिससे उसकी लर्निंग इंप्रूव होती है। क्यों जी?